नमस्कार विद्यार्थियों, विग्रज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लेके आए हो आपके एग्जाम के हिसाब से नेक्स्ट क्लास है और कंप्लीटली नया टॉपिक है दोस्तों। तो कंप्लीटली नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रैंकिंग टेस्ट बहुत प्यारा और बहुत मजेदार टॉपिक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन क्रम परीक्षण। तो अपन बोल रहे हैं आपके सामने रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण, बहुत प्यारा और बहुत मजेदार टॉपिक है। देखो एक बात आपको पहले ही बता दें कि जिस देश की जनसंख्या काफी ज्यादा होती है, याद रखिएगा, तो वहां पर रैंक का होना लाजमी भी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे देश की बात कर ले तो हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए रैंक होती है, हर जगह रैंक होती है, कहीं भी जाइए आप 100% रैंक होती है। अगर मैं कहूं कि अगर जनगणना के हिसाब से बात करें, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या 1,02,70,15,247 थी भी है। मतलब लगभग बोलो तो 1,03,00,00,000 ये जनसंख्या थी भारत की। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लगभग 1,23,00,00,000। और अभी की जनगणना के अनुसार बात करें हम तो लगभग 1,44,00,00,000 पार कर रहे हैं अपन। मतलब एक बात नोटिस कर सकते हैं, प्रत्येक दशक में 20 करोड़ बढ़े अपन, प्रत्येक दशक में 20 करोड़ बढ़े, मतलब हर साल 2 करोड़ बढ़ जाते हैं। तो जनसंख्या अपनी इस हिसाब से काफी ज्यादा है, इसलिए इस देश में रैंक का होना स्वाभाविक है। अगर कहीं भी जाओ आप लाइन में भी लगो, जैसे मान लो टिकट भी ले रहे हो तो वहां भी लाइन में लगना पड़ता है, वहां कौन से नंबर पर आपका नंबर आता है उसे हम रैंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम भी दे रहे तो वहां भी लिस्ट निकलती है, उसमें आपका नंबर आता है तो भी आपकी रैंक निकलती है। छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी एग्जाम दो, हर जगह आपकी रैंक होती है। तो जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर रैंक होती है भी। ठीक है, तो ये तो होता है चैप्टर का मतलब। अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा है बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली अपन ने 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग में पहला भाग इस क्लास में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन तुलना पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले अपन तुलना करने वाला है डिटेल में। ईमानदारी से मेरी बातें अगर तुलना वाली आपने अच्छे सुनी, औकात ने किसी एग्जाम को जो क्वेश्चन गलत करा दिया, 100% पॉसिबिलिटी, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टेड है, काफी क्वालिटी वेरिएंट है। तब हम तुलना की बात करेंगे आपके सामने। किसकी बात करेंगे बताओ? तुलना की। अब आपके मन में जैसे तुलना मैंने लिखा, तुलना लिखते आपके मन में एक विचार आ गया होगा कि तुलना इंसान के कौन से गुण के अंदर होती है। अरे इंसान के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं हर गुण के अंदर तुलना कर सकते हैं भी। इंसान के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं हर गुण के अंदर हम तुलना कर सकते हैं। जैसे एक सैंपल दिखाता हूं मैं आपको। राम श्याम से मोटा है, राम श्याम से हल्का है, राम श्याम से नाटा है, राम श्याम से ज्यादा बेईमान है, राम से ज्यादा बुद्धिमान है, राम से ज्यादा काला है, राम से ज्यादा गोरा है, राम के श्याम ज्यादा नंबर आए, राम के श्याम से कम नंबर आए। किसी को किसी से ज्यादा, कम या बराबर बताना, किसी को किसी से ज्यादा, कम या बराबर बताना तुलना कहलाता है भैया। तो किसी को किसी ज्यादा बताए, कम बताए, बराबर बताए, ये तुलना होती है। जैसे मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तुम्हें मुझसे कम आता है, तो किसी को किसी से तुलना करना इस प्रकार से होता है। तो तुलना की डिमांड एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा। अगर हम बात करें तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछने में बहुत मजा आता है और हर एग्जाम की शान बन चुका है धीरे धीरे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक बातों से, और छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में सेट होती है तो काफी इजी वेरिएंट होगा और काफी आसानी से होगा। देखो तो चलो, तो काफी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें सीखते हैं पहले। तो मैंने लिखा ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। और बिल्कुल देसी भाषा में अगर हम बात करें, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है। जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो क्या होता है? बड़ा। और जिसकी तरफ छोटा मुंह होता है वो छोटा होता है। तो खुला मुंह एक ही तरफ है। तो मैंने बोला ए ग्रेटर देन, ये जो बीच में जो चिन्ह है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब है ए बी से बड़ा है। ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है? ए बी से बड़ा है। बिल्कुल सिंपल सा चिन्ह है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह जो अपने काम आएंगे उनको बता रहा हूं मैं आपको। फिर लिखा मैंने ए लेस देन बी। ए लेस देन बी का मतलब है ए बी से छोटा है। ए बी से क्या बताओ? छोटा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन ने लिखा आपके सामने ए बी से छोटा है। ये लो, अपन ने लिख दिया आपके सामने ए बी से छोटा है। इसके बाद अपन ने लिखा आपके सामने ए बराबर बी। ए बराबर बी, इसका मतलब है ए बी के बराबर है। ए बी के बराबर है। ए बी के क्या बताओ? बराबर है। ठीक है भाई, ए बी के बराबर है। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ऑप्शन ए बी के बराबर है। ये जुड़वा होने की कंडीशन में ऐसा हो सकता है। फिर डबल चिन्हों का प्रयोग भी करता है ऑप्शन कई बार, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। डबल चिन्ह यहाँ पर ग्रेटर देन बी इक्वल टू बी, तो डबल चिन्हों का प्रयोग कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए बी से बड़ा या बराबर है। ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक है,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब होता है ए बी से बड़ा या बराबर है, ऐसा अपन कह सकते हैं। फिर बोला मैंने आपको सुना ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब होता है ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है। कंप्लीटली ये 5 चिन्ह होते हैं जो अपने काम आते हैं और इन 5 चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बन जाते हैं। और इन 5 चिन्हों के अलावा कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें और होती है जिनको हम डिस्कस करेंगे, और वो बातें अगर दिमाग में सेट हो गई आपके तो ये समझ लीजिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए आपका काम। तो कौन सी बात है देखो सुनो, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको जिसमें ऐसे बोलेगा 5 व्यक्ति एक बाग में टहल रहे हैं, उसमें राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। 5 व्यक्ति एक बाग में टहल रहे हैं जिसमें राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। तो अनुसरण करने का मतलब होता है वे पीछा करना। तो कई बार जब भी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए जिसका अनुसरण करे उसके पीछे पीछे चलते भी है, मतलब राम श्याम का अनुसरण कर रहा है, ये होता है अनुसरण करना। और अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना। अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना। अनुसरण करने का मतलब क्या होता है? पीछा करना। ये कर दिया आपने। तो अनुसरण करने का मतलब हो गया आपके सामने पीछा करना, मतलब पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना। तो जब भी कभी अनुसरण करने की बोले ना तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कंसेप्ट जो अपना जोरदार तरीके से काम आता है, जैसे मैंने बोला राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। तो बताइए कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं? तो कई बच्चे जल्दबाजी में इसका जवाब 20 दे देते हैं, राम और श्याम को गिन लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि मैंने तुमसे कहा कि लाइन में कहीं सुना हो आपने कि राम और श्याम भी खाना खा रहे हैं। मैंने इस क्लियर कहा है कि राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। तो बताओ कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं, ऐसा कहा। तो कई बच्चे जल्दबाजी में राम और श्याम को जोड़ देते हैं, जबकि राम और श्याम खाना नहीं खा रहे हैं। हो सकता है दोनों साइड खड़े होकर कुत्ते भगा रहे हो, शायद दोनों साइड खड़े हो क्या बरा कुत्ते भगा रहे हो सकता है दोनों आदमियों को नाम ही नहीं हो, वो कंबों के नाम हो जिनके बीच में बैठकर व्यक्ति खाना खाते हो। तो 18 है कंप्लीटली, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो 18 आदमी खाना खा रहे हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं, तो अपन ने ये लिख दिया आपके सामने 18। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच किया, करेक्ट है भाई। अब इसके बाद अपन बात करें आपके सामने, तो 7 नंबर हो गया, है ना, ये देखो हो गया। अब इसके बाद देखो कुछ जोड़ने वाली बातें हैं जो वाक्य की बिल्डिंग होती है, उनके बारे में बात करेंगे। बट वाक्य होते हैं इस प्रकार के, ए बी से, इसका आंसर तो 18 ही है आपका, है ना। राम और श्याम खाना नहीं खा रहे। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। अब यहाँ पर एक साथ अगर आप नोटिस कर रहे हैं ना, तो एक साथ 2 लाइनों का प्रयोग हुआ भी है, मतलब 2 वाक्य हैं। तो ये मान लीजिए दूसरा वाक्य है, ये पहला वाक्य है, और दोनों वाक्यों की बिल्डिंग लेकिन से हो रही है। तो लेकिन हो सकता है, लेकिन की जगह परंतु हो सकता है, किंतु हो सकता है, मगर हो सकता है, एवं हो सकता है, वह हो सकता है, तथा हो सकता है, और हो सकता है, एंड हो सकता है। ये सब जो आते हैं ना, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं भी। और हम देसी भाषा में बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन जिसको पहले बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसको बाद में बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल देसी भाषा में जिसको पहले किसको बोला बताओ, ए को, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। बाद में किसको बोला, बी को, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। तो पहले नंबर पर कौन आ गया आपका, ए आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको क्लियरली लिख देते हैं क्या कहना चाहता है। देखो लिखते हैं ए बी से बड़ा है, तो ये लो ए हो गया बी से बड़ा, बिल्कुल सिंपल है। अब लेकिन की जगह ए रख के पढ़ो, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो रख रहे हैं देखो, लेकिन की जगह ए रखो और पढ़ो, ए सी से छोटा है, तो ए हो गया भाई सी से छोटा। अब इस इबारत से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि सबसे बड़ा सी है, सबसे छोटा बी है, और बीच का ए है। ये बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। पर देखो गौर से देखिए, बिल्कुल आसानी से हो रहा है, ठीक है। अब 2 बातें और समझाते हैं आपको साथ के साथ। ये 8 नंबर पॉसिबिलिटी थी आपकी। इसके बाद बता देखो, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है। तो दोनों के बीच में ये छोटा ए बी से बड़ा है
जो सी से बड़ा है। ऐसे थोड़ी सी लैंग्वेज में परिवर्तन करते हैं, फिर दूसरी वाली लाइन बाद में लेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, देखिए ए बी से बड़ा है, जो सी से बड़ा है, सी से बड़ा है, ये लो। अब ये दोनों वाक्य की जो बिल्डिंग हो रही है जो से हो रही है, और जो एकमात्र ऐसा शब्द है, याद रखिएगा इस सेकंड पर्सन के लिए आता है, एकमात्र ऐसा शब्द जो सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और आपने यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है बताओ, दूसरे नंबर पर कौन लिख रहा है, बी। जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। ए बी से बड़ा है, ये लो ए बी से बड़ा है, जो की जगह बी रख के पढ़ो, बी सी से बड़ा है, ये बी सी से बड़ा हो गया। बताइए सबसे बड़ा कौन है, ए, सब छोटा कौन है, सी, और बीच का कौन है बताओ, बी। बिल्कुल सिंपली कर पा रहे, काफी आसानी से कर दिया अपन। चलो इस क्वेश्चन में हल्का सा परिवर्तन करते हैं अपन, और मैंने परिवर्तन ये किया, ए बी से बड़ा है, ये लो ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, वहां यहाँ छोटा है कर दिया हम, जो सी से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, इसको क्वेश्चन का रूप दे दिया मैंने, सबसे बड़ा कौन है, ऐसे बोला है, सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, जैसे ए कर दिया, सी कर दिया, ऑप्शन भी कर दिए, ए या सी कर दिया, और ए और सी कर दिया, ऑप्शन भी हो गया, ठीक है। अब नोटिस करना, ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, बीच में वाक्य की बिल्डिंग कहाँ से हो रही है आपके सामने, जो से। तो जो ऐसा शब्द है जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, बी। पढ़ो, ए बी से बड़ा है, ऐसे बना दिया, जो सी से छोटा है, जो कौन है यहाँ पर, बी। तो बी सी से छोटा है, तो ऐसा बनेगा सी से बी छोटा हो गया। अब इन दोनों लाइनें से एक बात तो पता चल रही है कि बी दोनों से छोटा है, बी ए से भी छोटा है, बी सी से भी छोटा है, लेकिन कंफर्मली पता नहीं हो रहा कि ए बड़ा है कि सी बड़ा है, दोनों में कुछ भी पता नहीं है। तो दोनों में यह कंडीशन अभी याद रखिएगा, या तो आपका ए बड़ा होगा या फिर सी बड़ा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये टोटल 10 बातें आपके दिमाग में सेट हो गई ना, तो औकात ने किसी एग्जाम की तो तुलना पादत प्रश्न आपसे गलत करा दे, ठीक है। तो कुछ एक पैटर्न क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और इस एक पैटर्न क्वेश्चन के बाद फिर अपन बात करेंगे आपके सामने कुछ एग्जाम क्वेश्चन की। तो चलो एक पैटर्न क्वेश्चन देखिए आप, जिसमें अपन जोड़ के बताएंगे लैंग्वेज आपको। तो एक पैटर्न क्वेश्चन देखिए आप, पैटर्न क्वेश्चन सुनाते हैं आप। तो क्वेश्चन ये कहता है आपका, देखो जोड़ते कैसे, ए बी से बड़ा है ऐसे, लेकिन सी से छोटा है, सी से छोटा है। तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ऐसे बोल दिया आपके सामने। आगे बोला है बी डी से बड़ा है, जो ई से बड़ा है, ई से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो क्लियरली बात करेंगे अपन आपके सामने। अब देखिए आप, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो लेकिन किसके लिए आया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन के लिए, कौन है, ए। तो पहले इसको बनाते हैं, ए बी से बड़ा है, ए सी से छोटा है, ए हो गया सी से छोटा। अब यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। देखो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, इसकी वेल्डिंग जो से हुई है, जो किसके लिए आएगा आप, सेकंड पर्सन डी के लिए। पढ़ो इसको, बी डी से बड़ा है, तो देखो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं, बी डी से बड़ा हो गया, फिर डी ई से बड़ा है तो डी ई से बड़ा हो गया। ये दोनों लाइनें अपन जोड़ दिया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपली। अब इस क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं क्लियरली। आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन है, सी, सबसे छोटा कौन से, ए, और ये पूछा बीच का कौन है, तो बड़ा पूछा था आंसर दो सी, आप छोटा पूछता था ई जवाब देता, और बीच का पूछता था बी जवाब देता। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन सीखने के बाद। अब आप सोच रहे हैं सर पेपर में इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो भी इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे भी। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन समझाएंगे आपको क्लियरली। तो चलो देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसा आएगा पेपर में क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसको गौर से देखो आप, है ना। ये पहला क्वेश्चन है आपका पेपर में आने वाला। ए बी सी व डी 4 बहनें हैं, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, ऐसे कहते हैं कि बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। तो बी जो है ना, ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, मतलब ए से 5 वर्ष बड़ी है बी, ऐसी लाइन बोली। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, फिर बोला सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, ये लो। फिर तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है, डी बी से 6 वर्ष छोटी है। तो डी जो है ना वो बी से 6 वर्ष छोटी है।
तो डी बी से 6 वर्ष छोटी है, तो मैं यहाँ पर डी बना सकता हूँ अगर आप कहे तो। डी बी से 6 वर्ष छोटी है तो होगा डी बी से 6 वर्ष छोटी, डी बी से छोटी हो गई। कितने वर्ष छोटी है वो ज्यादा जरूरत नहीं है, अपन को इंपॉर्टेंट बात है बड़ा छोटे का, कौन बड़ा और कौन छोटा। तो डी बी से, है ना, ये अपन क्लियरली बोला है कि डी बी से 6 वर्ष छोटी है ना। तो डी है बी से 6 वर्ष छोटी, तो डी को करना है बी से 6 वर्ष छोटी, तो इसको तो डी बी से 6 वर्ष छोटी है, ऐसे बोला है। डी है बी से 6 वर्ष छोटी, तो ऐसे बनाते, चलो अलग से बना देते हैं। डी बी से 6 वर्ष छोटी, ये लो, ऐसा बन गया आपके सामने। अब जो जो जुड़ रहा है उन सबको जोड़ देंगे, और जो नहीं जुड़ रहा उनको नहीं जोड़ेंगे। तो देखो अपन क्लियरली बात करें हम आपके सामने यहाँ पर, तो कोई भी जुड़ेगा उसको हम जोड़ दें। डी बी से 6 वर्ष छोटी है ना, तो ये डी छोटी होगी बी से। सबसे छोटी कौन है, अब आपको डिसाइड करना कि सबसे छोटा कौन है। तो देखो अगर आप नोटिस करने जाओगे तो गौर से देखना, डी से बी भी बड़ा है, डी से सी भी बड़ा है, तो मतलब ये 2 लोग तो बड़े हो गए। और यूँ बोला है कि जो बी है ना वो ए से भी बड़ा है, बी जो है ना वो ए से बड़ा, क्लियरली बोला है, तो ए से भी बड़ा है। तो ये लिंक नहीं कर रहा है, यूँ समझ लो कि ए से बड़ा है और दोनों जुड़ नहीं रहे, ऐसा कह सकते हैं आप। तो डी से 2 लोग बड़े हैं, तो मतलब सबसे छोटा यहाँ तो डी तो आ रहा है, लेकिन देखो ये जो बी है ना ये बी इससे बड़ा है, और कितना बड़ा है ये एग्जैक्टली पता नहीं अपन को। तो बी रे के डे की बात करें अपन, तो कितने वर्ष का अंतर, वर्ष देखना पड़ेगा। देखो तो बी ए से कितने वर्ष बड़ा है, देखो हाँ देखो बी ए से 5 वर्ष, या 5 वर्ष का अंतर है। अब बी डी से कितना है, 6 वर्ष छोटी है, तो ये 6 वर्ष का अंतर है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ तो 5 साल का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है, 6 साल का। तो सबसे छोटे जो है ना अपन कह सकते हैं डी, क्योंकि 1 वर्ष ज्यादा का अंतर आ जाएगा यहाँ पर। तो एग्जैक्टली आंसर कहेंगे आपके सामने, वहाँ वर्ष काम आ गया आपका डी, तो सबसे छोटी जो है वो डी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, निशा सुजा से लंबी है। निशा देखो नाम है ना शॉर्ट में लिखना थोड़े, निशा सुजा से लंबी है, तो निशा हो गई सुजा से लंबी, है ना। आगे पढ़ो, और नीना निशा से लंबी है। नीना जो है ना वो निशा से लंबी है, निशा है, निशा से नीना लंबी होगी, नीना ले लिया मैं, नीना, नीना निशा से लंबी है। तथा नीला, आगे देखो नीला नीना से लंबी है, नीना। अब नीना देखो तो बोले नीला नीना से लंबी है, तो नीला ले लो, ये नीला, नीला नीना से लंबी है, ऐसे बनता जा रहा है आपके साथ, लंबी है। परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है, तो मीसा सबसे अधिक लंबी है, तो एक काम करो मीसा को इन सबके आगे दर्द दो, मीसा सबसे अधिक लंबी, ऐसे बोला है। यदि वह सब अपनी लंबाई के उम्र में खड़ी है तो बीच में कौन खड़ी है, तो बीच में अगर आप बात करो आपके सामने, तो बीच में कौन खड़ी है बताओ, ये खड़ी है आपकी। निशा के बाद कौन थी बताओ, निशा के बाद थी नीना, है ना, नीना थी, और फिर उसके बाद तो नीला थी, तो नीना खड़ी भी, कौन खड़ी बताओ, नीना। तो क्रम में खड़े तो बीच में कौन खड़ी है, नीना। बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको भी आप गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है। तो अपन क्लियरली कह रहे हैं पहली लाइन से, जो पहली लाइन पढ़ रहे हैं, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, ऐसे। फिर बोला क्योंकि वे जुड़वा है, और जुड़वा कंडीशन में देखो बराबर ही होते हैं, तो अमित और सुमित बराबर है क्योंकि दोनों जुड़वा है। रीचा सुमित से छोटी है, रीचा जो है ना वो सुमित से छोटी है, तो सुमित यहाँ पहले दे रखा है, तो रीचा को मैंने सुमित से छोटा कर दिया, ये लो। तो रीचा सुमित से छोटी है, रीचा ज्योत्सना से छोटी है, रीचा जो है ना वो ज्योत्सना से छोटी है, तो रीचा जो है ज्योत्सना से छोटी है, रीचा हो गई ज्योत्सना से भी छोटी होगी, ज्योत्सना छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। रीचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन किससे बड़ी बताओ, सौरभ से बड़ी है, इस सौरभ से बड़ी होगी, अलग लाइन बन गई। रीचा ज्योत्सना से तो छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित क्या बताओ, ज्योत्सना से छोटा है, तो ज्योत्सना तो आपको दिख ही रही, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, ऐसा बोला। तो सुमित जो है ना वो ज्योत्सना से छोटा है, ज्योत्सना, अरे ले लिया मैंने सुमित, सुमित पहले भी ले चुके अपन, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, ऐसा अपन ने किया, ठीक है। आगे बढ़ी, ये बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब जोड़ दो भाई तीनों लाइनों को, तो आपको पता चल रहा है कि ये सुमित है, सुमित के बाद क्या आनी चाहिए, ज्योत्सना आना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्योत्सना आना चाहिए, फिर ये आ जाओ, फिर इसके बाद ये ले सकते हैं अपन। तो चलो देखो, तो मान लीजिए इसको ऐसे जमाए, ए बराबर एस, फिर इसके बाद ज्योत्सना ले लो, कि ज्योत्सना सुमित के जस्ट बाद में है, और उसके बाद फिर आप ले सकते हो जे के बाद आर भी है ना, ये आर ले लिया अपन ने, और फिर ये सौरभ ले लिया अपन ने, और तो कोई है नहीं मेरे पास। इस प्रकार से 5 व्यक्ति हो गए अपने पास, और 5 व्यक्ति होने के बाद इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़े का तो देखो कन्फर्मली पता है नहीं अपन को, आना, क्योंकि व्यक्ति जो है अमित, अमित और सुमित ये दोनों तो दोनों बराबर के हैं, और दोनों किससे बड़े थे, ज्योत्सना से बड़ा है,
सुमित दोस्तों से बड़ा है तो अमित भी बड़ा होगा, वो दोनों तो भाई भी है। और आगे दो के लेकिन सौरभ से बड़ी है। अब और तो कोई उम्मीदवार है नहीं हमारे पास, तो इन दोनों में कंफर्म करना पड़ेगा बड़ा कौन है, अमित बड़ा है या फिर सुमित बड़ा है। एक तो अमित और सुमित दोनों बड़े होंगे, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे, भाई एक ही देगा, या तो अमित देगा या फिर सुमित देगा। और ऑप्शन वाले ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है भी, तो आंसर ऑप्शन में अमित दिया है। दोनों साथ में नहीं थे क्योंकि दोनों जुड़वा है, तो दोनों ही बड़े होंगे, ये बात याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुमित्रा पुष्पा से लंबी है। सुमित्रा जो है ना, सुमित्रा वो पुष्पा से लंबी है। ये लो, सुमित्रा हो गई पुष्पा से लंबी पहली लाइन, लेकिन मालती से छोटी है, तो लेकिन मालती से छोटी है ये हो गई फर्स्ट लाइन में, इतना बोला है। और आगे सुनो, और गीता बीजी से छोटी है। गीता जो है ना वो बीजी से छोटी है, ये लो, गीता होगी बीजी से छोटी। बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, ये क्या बोला, ये बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। बीजी जो है ना वो पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, मतलब पुष्पा ज्यादा लंबी बीजी से, ये लो, इसी में जोड़ दिया मैंने। ठीक है, यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन खड़ा है, तो पुष्पा को ऊपर रख दो, मतलब बेल्डिंग कर दो। जब बेल्डिंग करेंगे तो ऐसा बन जाएगा एम एस यू पुष्पा बी और जी। अब देख लो खड़े हैं तो मध्य में कौन है, तो मध्य में पुष्पा, ये भी है। मध्य में कौन है बताओ, पुष्पा। दो आगे दो पीछे, तो मध्य में हो गई पुष्पा। जैसे कहते हैं ना बोल बुलाए पिक्चर में, कहाँ जा रही हो बेटा, पुष्पा अपने गधे पे बैठ के, वैसे ही है। तो आंसर हो गया आपका पुष्पा, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, वो नोटिस करो। 6 भिन्न एल एम एन पी क्यू और एस में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई क्या बताओ, अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है। कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है, देखो करते हैं अपन। तो टोटल हमारे पास 6 लोग हैं, प्रत्येक ऊंचाई अलग अलग। एन क्यू और पी से लंबा है। एन जो है ना वो क्यू और पी से लंबा है, क्यू से भी लंबा है पी से भी लंबा है, ठीक है, परंतु एम से छोटा है। तो ये हो गया एम से छोटा, ये पहली लाइन हो गया आपके सामने, ठीक है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी जो है ना वो सिर्फ क्यू से लंबा है, याद रखेगा। तो पी सिर्फ क्यू से लंबा है ऐसा, और किसी से लंबा नहीं, सिर्फ क्यू से लंबा है। आगे जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है। एस जो है ना सिर्फ एल से छोटा है, तो अपन एल बना देते हैं। एस जो है सिर्फ एल से छोटा है, सिर्फ एल से छोटा है ऐसा। एस सिर्फ एल से छोटा, जब निम्न कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को दर्शाता है। तो देखो अब इनको जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो देखो, तो अपन क्यू सिर्फ पी से छोटा है, तो क्यू सिर्फ पी से छोटा है, तो यहाँ जोड़ सकते हैं अपन। देखो ये एम एन है ना, तो यहाँ पर पहले पी ले लो। क्यू पी से छोटा है सिर्फ, है ना, ये क्यू सिर्फ पी से छोटा है। और आगे जो बोला नहीं, ये लाइन में पढ़ लेते हैं आपसे। देखो तो जबकि एस एल से छोटा है। एस सिर्फ एल से छोटा है। एस जो है ना सिर्फ एल से छोटा है, तो अपन कहें सिर्फ एल से छोटा है, तो यहाँ एल ले लो। एस सिर्फ एल से छोटा है, ऐसा बन जाएगा। तो बताइए कौन सा सबसे लंबे और सबसे छोटे को दर्शाता है। तो सबसे लंबा तो कौन हो गया बताओ आपके सामने, एम हो गया। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा बताओ आपका, एस हो जाएगा। सबसे एस को सबसे बाद में लेना पड़ेगा आपको, तो एल और एस का तो बेटा का नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली बोला ना, यहाँ पर ये लाइन आगे भी जा सकती है। तो क्या बोला, जबकि एस एल से छोटा है, सिर्फ एल से छोटा है। तो एल जो है ना सिर्फ एस से एस जो एल से छोटा है, तो इनको आगे लेना पड़ेगा दोनों, क्योंकि और से छोटा नहीं, चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो इनको आगे लो, क्योंकि एस जो है ना वो एल से छोटा है सिर्फ, तो इनको आगे लेना पड़ेगा। ये लो, ऐसे लेना पड़ेगा। एस जो एल से छोटा है और किसी से भी छोटा नहीं, तो ऐसे बनेगा भी। तो अब बता सकते हैं अपन का सबसे लंबा कौन। तो बताओ सबसे लंबा तो क्या होगा आपके सामने, एल, और सबसे छोटा क्या होगा, एल तो काट ही गया आपका, क्यू। ये लो, तो ये बन जाएगा आपका क्यू, है ना, और एल। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका एल तथा क्यू। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सबसे लंबा हो गया एल और सबसे बाद में हो गया क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको गौर से देखो। अब देखो, आनंद शशांक से आयु में बड़ा है। आनंद जो है ना वो शशांक से आयु में बड़ा है। ये लो, शशांक से आयु में बड़ा है, लेकिन मोहन से छोटा है। लेकिन मोहन से क्या बताओ, छोटा। तो मोहन हो गया इससे भी लंबा। आगे बढ़ो, धनश्री सीमा से कम आयु की है। धनश्री सीमा से कम आयु की है ना, सीमा से कम आयु की है, ऐसे बोला। धनश्री सीमा से कम आयु की है, धनश्री सीमा से कम आयु की होगी, ठीक है। धनश्री सीमा से कम आयु की है, लेकिन राजश्री से अधिक आयु की है।
लेकिन राजश्री से क्या बताओ, अधिक आयु की है, तो राजश्री से अधिक आयु की हुई। ये देखो अधिक आयु की है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है, राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है, शशांक तो फिर राजश्री जो है ना वो शशांक से बड़ी आयु की है, ऐसा कह सकते हैं। यदि राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है, बड़ी आयु की है, तो देखो तो राजश्री है ना वो शशांक से बड़ी आयु की है, ऐसा कह सकते हैं अपन। बड़े तो इनमें से सबसे बड़ी आयु की कौन है, तो राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है, ऐसा कह सकते हैं। तो राजश्री अगर बड़ी होगी तो ये कह सकते हो आप, देखो राजश्री इससे बड़ी शशांक से, तो ये भी बड़े होंगे फिर। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी आयु का कौन है, तो एग्जैक्टली देखो पता नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है, इनको जोड़ ही नहीं पाएंगे अपन, है ना। क्योंकि देखो अपन को अगर इनकी भी बात करें तो राजश्री से ये दो लोग भी लंबे हो जाएंगे, शशांक से ये दोनों लोग लंबे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा एम वाला ऐसा ही होगा। और इनको एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर पाएंगे भी एग्जैक्टली सबसे बड़ी आयु का कौन होगा, तो ज्ञात नहीं कर पा रहे सबसे बड़ी आयु का कौन होगा, जोड़ नहीं पा रहे भी, ठीक है। इस प्रकार की लैंग्वेज आपको बोली गई। इसके बाद 9 नंबर 7 नंबर देखिए, ए बी से बड़ा है, तो चलो ए हो गया आपका बी से बड़ा, जैसे बोला वैसे बनाते जाओ। सी ए से बड़ा है तो सी हो जाएगा ए से बड़ा, इसको भी जोड़ दिया एल। और डी बी से बड़ा नहीं है, डी क्या बी से बड़ा नहीं है, डी जो है ना वो बी से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, डी बी से बड़ा नहीं है। अगर डी बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो डी बी से छोटा होगा या फिर क्या होगा बताओ, बराबर होगा, है ना। छोटा तो इधर चिन्ह लगेगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो डी बी से छोटा होगा, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष सही है। चलो देखो, ए और डी समान आयु के हैं, क्या ए और डी दो बराबर आयु के हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है। सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी समान आयु के हो सकते हैं, नहीं। बी और डी दोनों समान आयु के हैं, तो बी और डी के चांस बनते हैं समान आयु के होने के, इसके तो फिर भी थोड़े बहुत चांस बनते हैं समान आयु के, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है। बी डी से छोटा है, तो बी डी से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, बी डी से छोटा है तो बी डी से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। डी से छोटा कैसे हो सकता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये लाइन तो कभी नहीं हो सकती। थोड़े बहुत चांस इसी के बनते हैं भी, बी और डी समान आयु के जरूर हो सकते हैं, ये चांस बनता है, समान आयु के चांस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, आयु में राम श्याम से बड़ा है, आयु में जो राम है ना वो श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण जो है ना वो भी श्याम से बड़ा है, ठीक है। किंतु राम से छोटा है, किंतु किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए, लक्ष्मण है फर्स्ट पर्सन, तो लक्ष्मण राम से छोटा है, लक्ष्मण राम से छोटा है। ये लो, इस प्रकार से बन गया। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हरि से भी छोटा है, श्याम दोनों से छोटा है हनुमान, या हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। श्याम हरि से बड़ा है, श्याम क्या बताओ, हरि से बड़ा है, तो श्याम हरि से बड़ा हो गया। ये लो, तो श्याम को कर दिया मैंने हरि से बड़ा, बिल्कुल सही बात है। तो श्याम हरि से बड़ा है, ऐसे सबसे छोटा कौन है, तो श्याम हरि से बड़ा है। और इन दोनों से देखो, अगर बात करें श्याम हरि से बड़ा है तो इन दोनों की बात करें, ये हरि है और ये श्याम है, इन दोनों को लिख दिया मैंने। और इन दोनों से छोटा हनुमान है, तो हनुमान को पीछे लगो, तो बताओ सबसे छोटा कौन हो गया, हनुमान। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका हनुमान। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो एग्जाम क्वेश्चन भी अपन ने करे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं, और कंप्लीटली कंसेप्ट हमने डिटेल में बात करी है। का आज के बाद अगर ये वीडियो आपने ईमानदारी से देख लिया ना, ये क्लास आपने कंप्लीटली पढ़ ली, तो औकात ने किसी एग्जाम की तुलनापादक प्रश्न आपसे गलत करा दे, और तुलनापादक कोई प्रश्न आपका गलत हो जाए। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने उन दोस्तों तक ज़्यादातर जरूर बताना दोस्तों जो जरूरतमंद है, वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों इस प्रकार की और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।